नमस्ते बाल दोस्तों। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई नंबर 8 राजा का हिस्सा इस इकाई का समझ लेंगे। तो बाल दोस्तों, इस इकाई में राजा और प्रजा दोनों किस तरह से कठिनाई का सामना करते हैं इसकी बात यहाँ रजू की गई है। जब भी कोई उसकी प्रजा कठिनाई में होती है, इसी समय उसका राजा उसे मदद करता है। ऐसा ही राजा होना चाहिए। इस बात का बखूबी यहाँ पे निदर्शन होता है। हम पहले इस इकाई का पठन करेंगे, इसके बाद उसकी समझौती लेंगे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल्य थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उनकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल से जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार इस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं लगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा
कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इस पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराजा, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो बोल दोस्तों, हमने राजा का हिस्सा एकाएक की जो कहानी है उसे हमने पठन की। तो आप सभी ने देखा कि राजा भोज के बारे में ये कहानी है, जो एक प्रजावत्सल्य राजा है जो प्रजा के दुखों को ध्यान रखता है। इसी तरह एक दिन जब वो शहर में यानी अपने राज्य में निकल पड़ता है, तब कहीं दूर चला जाता है, तब वो देखता है कि एक खेतर में एक खेड़ू क्या करता है, तो किसान अपने बलद के साथ साथ अपनी बीवी को जोता हुआ है। ये बात देखकर राजा को बहुत दुख होता है कि मेरे राज्य में कोई बलद के साथ अपनी स्त्री को जोतता है क्या कारण होगा। वो जानने के लिए किसान के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि किसान के पास एक बैल नहीं है और दूसरे बैल लेने का कोई पैसा भी नहीं है। इसीलिए वो अपनी बीवी को यानी कि पत्नी को वहाँ पे बैल के साथ जोतता है। तब राजा कहता है कि ऐसा करो, तुम मेरे बैल ले लो। तब किसान बहुत दूसरी बात कहता है, वो बहुत महत्व की है कि तुम मेरा काम कराने के लिए काम में जो दखलगिरी कर रहे हो वो ना करो, क्योंकि ये काम में दखलगिरी करने से मेरा काम रुक जाएगी। इसलिए राजा भी चलता है उसके साथ। जो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, किसान को ये नहीं पता है कि ये हमारे राजा है। इस बात को ध्यान में रखे बिना किसान अपने काम में ही व्यस्त रहता है। ये बात राजा को बहुत पसंद आती है कि किसान को काम के प्रति कितना लगाव, ये बात यहाँ दिखाई देती है। तब किसान का काम न रुके, इसलिए राजा खुद हल में जोत जाते हैं और किसान की पत्नी बेल लेने के लिए वो जाती है। तब वहां पे भी रानी कहती है कि ये तो राजा है। तब किसान की पत्नी को पता चलता है कि ये तो राजा थे। तब रानी भी उसे दोनों बेल दे देते हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारे बेल के साथ हमारा बेल काम नहीं कर सकेगा, यानी इसलिए दोनों ही बेल वो किसान की पत्नी को रानी दे देती है। जब किसान की पत्नी वहां पे चलती आती है, तब बात बताती है कि ये तो हमारे राजा है। तब किसान बहुत शर्मिंदा होते हैं, माफी मांगते हैं, किंतु राजा उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि उसे काम के प्रति बहुत ही लगाव था। तब राजा भोज कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास कोई भी कठिनाई हो तो राजदेव के पास आना, यानी कि मेरे पास आना, उस कठिनाई का हम कोई उपाय सोचेंगे। एक घटना पूरी होती है जब उस किसान के खेत में गेहूं पक जाते हैं, तब देखता है किसान के जिस भाग में राजा ने जोता था उस भाग में मोती हुए हैं, यानी सच्चे मोती थे। किसान सोचने लगा दूसरे भाग में तो गेहूं ही है, अच्छे ही गेहूं उत्पादन हुए हैं, किंतु जिस भाग में राजा ने जोता था वहां पे तो मोती है। तो किसान क्या करता है, सभी मोती इकट्ठे कर लेता है और राजा के पास जाता है और राजा को देते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए मैं इसमें नहीं रह सकता। तब राजा भी अपना राजधर्म कहते हैं, ये आपकी खेत में होगा और आपकी मेहनत का परिणाम है, यानी राजा लेने के इनकार कर देता है। तब वाद विमर्श के अंत में ये सॉल्यूशन आता है, यानी कि सुझाव होता है कि अब ये जो भी मोती उत्पन्न हुए हैं वो राजकोष में गरीबों के कल्याण के लिए रखे जाएंगे, यानी कि राजा ने वो स्वीकारे भी नहीं और खेडूत ने अपने पास रखा भी नहीं। इसका सुझाव था जिस राज्य में गरीब लोग हैं उसकी मदद के लिए राजकोष में ये मोती रखे जाएंगे। यानी इस इकाई से हमें ये सीख मिलती है कि राजा हमेशा प्रजा के प्रति क्या होना चाहिए, तो प्रजा वत्सल्य होना चाहिए, यानी कि प्रजा के दुखों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे राजा ने जिस भाग में अपने अपर से
अपनी मेहनत की, उसमें धरती ने उसे दुगना दिया। तो एक इकाई से हमें यही बोध मिलता है कि राजा हमेशा प्रजा के प्रति वफादार, यानी कि प्रजा के उत्कृष्ट कार्य के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए। अब इसी इकाई को हम एनिमेशन स्वरूप में दूसरे वीडियो में हम देखेंगे।